गुजरात चुनाव में एक्शन में आए भाईजान और शुरू हो गया है हिंदू मुसलमान। भड़काऊ भाईजान के नाम से मशहूर असदुद्दीन ओवैसी अहमदाबाद में एक चुनावी रैली में पहुंचे और हिंदू मुसलमान शुरू कर दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर स्लॉटर हाउस का मामला उठाया, प्रधानमंत्री मोदी पर टारगेट किया और कांग्रेस को बिकाऊ बताया और गुजरात में पूरे जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में कूदी आम आदमी पार्टी को बीजेपी का छोटा रिचार्ज तक कह डाला। गुजरात के चुनावी मैदान में ओवैसी ने एक बार फिर से मुस्लिम कार्ड खेला है। ओवैसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला उठाया और उसे मुसलमान विरोधी कह डाला। ओवैसी ने कहा कि सरकार पहले अल्पसंख्यक बस्ती में समानताएं लाएं, पहले अल्पसंख्यक बस्ती की समस्याएं दूर करें, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें। और भाजपा कहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम गुजरात में लेकर आएंगे। कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड? हिंदू मैरिज एक्ट तो सेंट्रल पार्लियामेंट का एक्ट है, आप कैसे तरमीम करेंगे? और कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड? गुजरात में अपना कोई धर्म परिवर्तन करना है तो इजाजत लेना पड़ता, तो कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड? कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड? जहां पर दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज, अकल मुस्लिम अकलियतें बसती है, वहां पर पीने का पानी नहीं, वहां पर रोड नहीं, वहां पर गंदगी है। अरे वहां पर यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं आती? कि जब तक आपके पास अपनी सियासी आवाज नहीं होगी, गरीबों पर जुल्म जारी रहेगा जब तक आपका नुमाइंदा विधानसभा में नहीं जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा ओवैसी ने गुजरात चुनाव में स्लॉटर हाउस का भी मसला उठाया। ओवैसी ने गुजरात में स्लॉटर हाउस बंद करने पर सवाल उठाया और कहा कि 36 में से 32 स्लॉटर हाउस बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ 4 स्लॉटर हाउस खुले हैं और स्लॉटर हाउस बंद होने से गुजरात का मुसलमान तकलीफ में है। गुजरात में 36 स्लॉटर हाउसेज हैं, जिसमें से 32 बंद हो चुके हैं और सिर्फ 4 काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद हमारे कुरैश भाइयों की यहां पर रहती है। मैं आपको इस बात का तयख्खुन दे रहा हूं कि आप आने वाले असेंबली और विधानसभा के चुनाव में साबिर भाई साहब को अपना वोट देकर कामयाब करिए। आपका स्लॉटर हाउस और आपके कारोबार के जो तकालीफ है, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जनाब साबिर भाई साहब हमारे कुरैश भाइयों के जो तकालीफ है वो जरूर उसको हल करेंगे। मुस्लिम कार्ड खेलने के बाद ओवैसी ने डायरेक्ट केजरीवाल पर भी वार किया और आम आदमी पार्टी को बीजेपी का छोटा रिचार्ज कह दिया। ओवैसी ने कहा कि केजरीवाल छोटा नरेंद्र मोदी है और अब वो बड़े मोदी बनने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े मोदी की बनने की कोशिश की जा रही है। और ओवैसी ने कहा कि केजरीवाल की वजह से दिल्ली के लोग परेशान हैं। यहां पर एक और पार्टी आई है, उसका नाम कोई किसी ने अच्छा रखा, भी मैंने सुना। क्या नाम रखा? कि छोटा रिचार्ज उसका नाम रखा गया। यही किसी ने कहा था। किसने कहा? छोटा रिचार्ज। हाँ, छोटा रिचार्ज। अब ये छोटा रिचार्ज का नाम आप पार्टी है। ये छोटा रिचार्ज जो है, जब दिल्ली में पहली कोविड शुरू हुआ था तो उस वक्त तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा दिया गया कि इनकी वजह से कोविड फैला। यही छोटा रिचार्ज ने एक इल्जाम लगाया था ताकि बदनाम किया जाए सबको कि इनकी वजह से कोविड फैल गया। मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा सब झूठा इल्जाम है। ये जो आप पार्टी आई है अब इलेक्शन लड़ने के लिए, पूछिए इनसे। जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, लोग इंसान नहीं बल्कि हैवान बनकर एक दूसरे को मार रहे थे, घरों को जला रहे थे, तो ये दिल्ली का मुख्यमंत्री कहां था? लोगों की गुस्से को कम करने के बजाय वो दिल्ली के राजघाट पर जाकर मौन व्रत बैठ गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आकर बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, आसमान से तारे तोड़कर लाएंगे। दिल्ली में सीलमपुर और जाफराबाद एक इलाका है, वहां पर ओखला एक इलाका है, वहां पर जाकर देखिए, गंदगी भरी हुई है, कचरे के अंबार लगे हुए हैं और कुछ उस पर नहीं कहती है।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये छोटा रिचार्ज जब इनसे पूछा गया कि बिल्किस बानो पर बोलो, तो उन्होंने कह दिया कि बिल्किस बानो पर नहीं बोलेंगे, हम बिल्किस बानो पर नहीं बोलेंगे, उन्होंने कह दिया। फिर कहते हैं कि भारत में जो नोट है 10 रुपये की, 20 रुपये की, 100 रुपये की, 500 की, 2000 की, उसमें महात्मा गांधी की फोटो हटाकर किसी और फोटो लगा दिया जाए। उसने कहा कि किसी और फोटो लगाना चाहिए, और फोटो लगाएंगे तो नौकरियां आ जाएंगी। कैसे नौकरियां आ जाएंगी? क्या भारत का कोई मजहब है? क्या भारत मुसलमानों का है? क्या भारत हिंदुओं का है? क्या भारत सिखों का है? क्या भारत ईसाइयों का है? भारत किसी मजहब से भारत का कोई ताल्लुक नहीं है। भारत सब मजहब को मानता है। भारत जो खुदा अल्लाह भगवान को नहीं मानता उसको भी मानता है। मगर ये छोटा रिचार्ज ये कह रहा है कि मैं छोटा मोदी हूं, अब बड़ा मोदी बनना चाहता हूं। उन्हीं के नक्शे कदम पर चल पड़ा है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल पड़ा है कि नहीं नहीं, मैं छोटा मोदी नहीं, मैं बड़ा मोदी हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दिल्ली में इनके कारनामे हम देख रहे हैं कि दिल्ली की जनता आज, मौसम बदल गया, सर्दी का मौसम शुरू होता है तो फिजाओं में दिल्ली की जनता को ऐसी पॉइजनस गैस उनको लेना पड़ता है। कौन जिम्मेदार है उसका? आम आदमी पार्टी को बीजेपी का छोटा रिचार्ज कहने के अलावा ओवैसी ने कांग्रेस को बीजेपी का गोदाम बता दिया। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को डराकर वोट लिया, लेकिन उन्हें बीजेपी से नहीं बचाया। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस गोदाम है और बीजेपी उसका शोरूम है। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट। कांग्रेस पार्टी को आपने झोली भर भर कर वोट दिया, मगर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी भाजपा को नहीं रोक सकी गुजरात में, और आप ये समझते हैं कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, मगर कांग्रेस सिर्फ अपने आप को बचाती रही, आपको नहीं बचा पाई कांग्रेस। अब एक दूसरा आया है ताकतवर आदमी बनकर। ये तमाम लोमड़ियों का खेल खेला जा रहा है। यही कांग्रेस पार्टी है जिसके 12 से ज्यादा एमएलए बीजेपी में चले गए। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या ये गुजरात की जनता से धोखा नहीं किया गया? मेरी इज्जतदार मां और बहनों, याद रखिए, कांग्रेस पार्टी गोडाउन है। कांग्रेस पार्टी एक गोडाउन है और भाजपा शोरूम है। यही गोडाउन से निकलकर ये बीजेपी के शोरूम में जाकर अपने कारनामे और नाटकबाजियां करते हैं। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि पहचानिए लोगों को। आपको डराया गया, आपको फुसलाया गया, आपको खौफ दिलाया गया भाजपा का, और जब वोट ले लेते हैं उसके बाद जाकर भाजपा की गोद में बैठकर नरेंद्र मोदी की बनाई हुई चाय से पी लेते हैं कप में डालकर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि कब तक आप इन लोगों को वोट देंगे, ऐसी पार्टियों को वोट देंगे। मोरबी हादसे के बहाने ओवैसी ने अहमदाबाद की रैली में हिंदू मुसलमान भी किया। ओवैसी ने हादसे के शिकार लोगों को बचाने वाले मुसलमानों का नाम लिया। हुसैन, तौफीक का नाम लेकर मोदी पर हमला बोला और कहा कि हुसैन और तौफीक ने बिना धर्म देखे लोगों की जान बचाई, लेकिन गुजरात में मुसलमानों को उनका हक नहीं मिलता। हुसैन भाई और तौफीक भाई को सलाम करता हूं। मैं हुसैन भाई और तौफीक भाई को सलाम करता हूं जिन्होंने उन लोगों को जो पानी में गिर गए थे, 50 से ज्यादा लोगों की 30 अक्टूबर की रात को हुसैन भाई और तौफीक भाई ने उन लोगों की जान को बचाया। हुसैन भाई, तौफीक भाई ये नहीं देखे कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है। तौफीक भाई, हुसैन भाई देखे कि इंसान है, इसको बचाना है, जान बचाना है। तौफीक भाई, हुसैन भाई, हम आपको सलाम करते हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपका इंसानियत का जज्बा हम सब में डाल दे इंशाअल्लाह ताला। कि जब किसी पर मुसीबत आए तो मजहब को नहीं देखें, इंसान को देखें। हम किसी को नहीं देखें, मजहब को नहीं देखें, इंसान की तकलीफ को इंसान के तौर पर देखें। तो तौफीक भाई और हुसैन भाई को मैं सलाम करता हूं।
मगर हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री और भाजपा की सरकार से पूछना चाहते हैं, आप बताइए हुसैन भाई और तौफीक भाई जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, क्या हुसैन भाई और तौफीक भाई किसी का घर खरीद सकते हैं गुजरात में? डिस्टर्ब एरियाज एक्ट आपने लगा दिया, क्या हुसैन भाई तौफीक भाई घर खरीद सकते? नहीं खरीद सकते, कलेक्टर इजाजत नहीं देता। क्या हुसैन भाई तौफीक भाई अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? कहां है कॉलेज और स्कूल? क्या हुसैन भाई तौफीक भाई को तयक़ुन दे सकते हैं कि भाजपा के लोग कि उनकी औलाद को अगर झूठे पत्थर फेंकने के इल्जाम में पकड़ा जाएगा तो रोड पर लाकर जनता के सामने उनकी औलाद को नहीं पीटा जाएगा? अब गुजरात में चुनाव में ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि मोदी कहते हैं गुजरात मैंने बनाया, मोदी के पहले से गुजरात है। ओवैसी ने कहा कि मोदी ने मोरबी का पुल बनाया जिसमें 150 लोग मारे गए। ओवैसी ने कहा कि मोदी ने जनता को बेवकूफ बनाया। आज आप देख रहे हैं कि भाजपा की 27 साल से गुजरात में सरकार है। आज देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे, आज कह रहे हैं कि गुजरात को मैंने बनाया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गुजरात को मैंने बनाया, कि नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बनने से पहले गुजरात में कुछ भी नहीं था क्या? गुजरात नहीं था क्या? अरे इस गुजरात को किसने बनाया? इस गुजरात को सौराष्ट्र की महिलाओं ने बनाया, इस गुजरात को डांग के आदिवासियों ने बनाया, इस गुजरात को वडगाम के दलितों ने बनाया, इस गुजरात को उस बन्नी के उस चरवाहों ने बनाया, इस गुजरात को समंदर के तूफानों में जाकर वो मल्ला जो मछली पकड़ता है उसने गुजरात को बनाया। अरे गुजरात पहले से था और मोदी जब थे जब भी है और उनके बाद भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये प्रधानमंत्री का बोलना कि गुजरात को मैंने बनाया, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, गुजरात में एक चीज मोदी ने बनाई, वो है मोरबी का ब्रिज उन्होंने बनाया जिससे 150 लोगों की मौत हो गई। यकीनन बनाया आपने गुजरात को नहीं बनाया, आपने गुजरात की जनता को बेवकूफ बनाया। आपने माया जाल दिखाया और मोरबी का ब्रिज अंग्रेजों के जमाने का ब्रिज, 150 लोग मर जाते हैं, 150 लोग मर जाते हैं, 50 बच्चे उसमें शामिल हैं जिसमें 2 साल का बच्चा भी है। आप बोलते हैं गुजरात मैंने बनाया? देश के प्रधानमंत्री, आप प्रधानमंत्री हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि गुजरात को आपने बनाया? मोरबी का ब्रिज फिर कैसे गिरा? कौन जिम्मेदार है उस ब्रिज का? 50 लोग, 50 बच्चे उसमें, रात के अंधेरे में ब्रिज गिरता है, कोई पानी में डूब के मर रहा है, कोई पुकार रहा है बचाओ मुझे, कोई रस्सी को पकड़ा हुआ है। आप सोचो उन लोगों पर क्या बीती होगी। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोरबी के पुल को और ब्रिज को भी याद रखेंगे। मैंने बनाया? आपने क्या क्या बनाया? हमको बनाया, सबको बनाया, इतना लंबा लंबा छोड़ा, सब बन गए। बोला कि 500,000 खत्म हो गए तो पूरा ब्लैक का पैसा आएगा, आपने हमको बना दिया। आपने गुजरात में कहा था कि 15 लाख आएगा तो मैं अकाउंट में डाल दूंगा, ब्लैक मनी लाऊंगा। आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि वो तो जुमला था। सब चीज आपने हमको ही बना दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।